हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो ईएनटी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के तहत बताया गया है। एक पेशेंट आता है क्लिनिक में, वो ये कहता है कि गले में कुछ फंसा फंसा सा लग रहा है। वो ये कहता है कि कान में भारीपन लग रहा है। वो ये साथ में कहता है कि हमारी नाक बंद हो रही है। साथ में वो ये कहता है कि कान में सीटी जैसी बज रही है। वो ये कहता है कि घबराहट हो रही है। साथ में ये भी कहता है कि सिर दर्द भी हो रहा है। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो भी एक बीमारी से मेल नहीं खाती। एक ईएनटी सर्जन उसके कान की, नाक की, गले की सब जांच करता है। जांच करने के बाद पाता है कि सब कुछ नॉर्मल है। तब उसका ध्यान जाता है कहीं पेशेंट को स्ट्रेस तो नहीं है, उस वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उस नज़र से सोचने लगता है। एक स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिसके साथ एंजाइटी भी जुड़ी हुई है कि जब भी कोई एबनॉर्मल बॉडी की सिचुएशंस आती हैं तो हमारा ब्रेन उसके लिए एक्टिव होता है और हमारी बॉडी में एंजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस के रूप में कार्टिसोल और एड्रेनलिन नाम के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब उसके दो काम हैं, या तो फाइट करो सिचुएशन से, यानी कि सिचुएशन को झेलो और झेलने की ताकत डेवलप करो, या फ्लाइट, उससे भागने की कोशिश करो कि नहीं, हमें तुमसे नहीं लड़ना। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आदमी या तो परेशान हो जाता है, गुस्सा आती है उसको, या वो नर्वस हो जाता है ना, या वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो आदमी के जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस में जो हार्मोन्स निकलते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम सिचुएशन को झेलें, या हम और पढ़ाई करें और काम करें इस सिचुएशन को झेलने के लिए, या इसका मुकाबला करें। लेकिन कई बार इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। हम हार गए, हम नेगेटिव इफेक्ट आने लगे, माने नुकसानदायक। अब इस नेगेटिव इफेक्ट की वजह से ही मरीज एंग्री, गुस्सा होता है, या नर्वस होता है, या फ्रस्ट्रेट होता है। अब इन कंडीशंस में जब भी स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है, तो अगर कोई जांच में बीमारी नहीं पाई गई तो ये ईयर, नोज, थ्रोट में भी कुछ सिम्टम पैदा करती है जिसको जांचने से कोई कारण नहीं मिलता है। तो कान में ये टिंटस करती है, यानी रिंगिंग इन द ईयर, यानी घंटी, सीटी बजना या विजिंग साउंड करना, ये पैदा भी कर सकती है। अगर किसी मरीज को ऑलरेडी टिनिटस है तो उसको बढ़ा भी सकती है। दूसरा, कान के अंदर सुनने में भी कमी ला सकती है। कैसे? ब्लड सप्लाई कम करके, खून का दौरा नस में कम करके। कान में भारीपन भी ला सकती है। कान के अंदर एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो बॉडी को बैलेंस करता है, उसके खून के दौरान को गड़बड़ा के तो कान में भारीपन भी आ सकता है। और इसके अलावा नोज में क्या परिवर्तन होता है, ये खून का दौरा भी अफेक्ट करता है और नाक के अंदर म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इससे नाक के अंदर म्यूकस भर जाता है और मरीज की नाक बंद होने लगती है। इससे इन्फ्लेमेशन भी होने लगता है और इस बलगम बड़े होने के साथ इसके साइनस में भी म्यूकस फंसने लगता है और इन्फ्लेमेशन भी होने लगता है इम्यूनिटी कम होने से, जिससे साइनोसाइटिस भी हो जाती है और साइनस की डिसीज को बढ़ाती भी है। तो इस तरह नोज में ये साइनोसाइटिस भी करता है, नाक बंद भी करता है और म्यूकस प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। अगर ये सब पहले से ही मौजूद है तो उसको बढ़ा भी देता है। इसके अलावा अगर साइनस में बलगम इकट्ठा हो जाता है और खून का दौरान भी गड़बड़ा जाता है तो मरीज को सिर दर्द भी होने लगता है।
तो इसीलिए स्ट्रेस एंजाइटी के मरीज ज़्यादातर सिर दर्द भी बताते हैं कि हमें सिर में भी भारीपन और दर्द हो रहा है। अब ये देखिए गले में कैसे है ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो गले में स्ट्रेस एंजाइटी ऐसा लगता है गले में कुछ रखा हुआ है, लंप इन दी थ्रोट कहते हैं कि गले में जांच में कुछ नहीं मिलता लेकिन लगता है गले के अंदर कुछ रखा हुआ है। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में ग्लोबस कहते हैं, ग्लोबस हिस्टेरिकस, कि मरीज को कोई बीमारी नहीं है, उसके गले की जांच में एंडोस्कोपी में कुछ नहीं पाया गया, लेकिन तब भी उसको लगता है गले के अंदर कुछ भारीपन है और एक कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो इस तरह स्ट्रेस और एंजाइटी कान, नाक, गले के अंदर डिफरेंट बीमारियों की तरह सिम्टम दे देती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये जो स्ट्रेस एंजाइटी से जो हार्मोन निकलते हैं ये इन्फ्लेमेशन करते हैं, अंदर स्वेलिंग करते हैं, अंदर लालगी पैदा करते हैं, अंदर दर्द जैसे सिम्टम पैदा करते हैं, खून के दौरान को कम कर देते हैं जिससे सुनने में कमी हो जाती है। हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने के लिए जो भगवान ने इम्यून सिस्टम दिया है उसको वीक कर देते हैं, जिससे कि जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया हैं नॉर्मली वो अटैक नहीं कर पाते, लेकिन इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और नाक, कान, गले में बीमारियां पैदा कर देते हैं। कॉमन उसमें साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, राइनोरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसके अलावा म्यूकस भी इसमें बढ़ा दिया। अब इसमें मसल्स में भी टेंशन बढ़ा देता है स्ट्रेस एंजाइटी। तो मसल के टेंशन बढ़ाने से भी क्या होता है, बोलने के यंत्र में भी मसल का टेंशन बढ़ गया तो बोलने के यंत्र में भी मरीज को बोलने में दिक्कत होने लगी। दांत के ऊपर मसल्स होती हैं जो जबड़े को कंट्रोल करती हैं, तो इससे दांत क्लिंच करता, गुस्सा, जब भी आपने देखा होगा स्ट्रेस और गुस्से में दांत क्लिंच करता है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है, एड्रेनलिन और कार्टिसोल। इसमें मसल टेंशन होता है, इस वजह से होता है। लोग दांत खिचखिचाते भी हैं गुस्से में, ये टीथ क्लिंचिंग कहलाता है और टीथ ग्राइंडिंग कहलाता है। ये मसल टेंशन की वजह से होता है जो ये हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। वेस्टिबुलर रेस्पॉन्स से कान में भारीपन लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्ट्रेस एंजाइटी में प्रॉब्लम करती हैं, जो कान नाक गले को अफेक्ट करती हैं। अब इसमें 3-3-3 रूल होता है जो मरीज को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रेस में रिलीफ देता है। इसको 3 डिफरेंट तरह की चीज़ों को सुनने के लिए प्रेरित करना है कि एक तरफ पंखे की आवाज़, एक तरफ किसी इंसान के बोलने की आवाज़, एक तरफ सड़क की आवाज़, 3 तरह की आवाज़ें देखे, 3 तरह की तरफ रोशनी की तरफ देखे, एक तरफ देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है, तीसरी तरफ देख रहा है, तो 3 चीज़ें देखे, 3 तरह की साउंड सुने और 3 तरह के बॉडी पार्ट को मूव करे। आपने देखा होगा स्ट्रेस में लोग पैर हिलाते हैं, लोग स्ट्रेस में दांत से नाखून काटते हैं, लोग स्ट्रेस में अंगुली चिटकाते हैं या क्लिकिंग साउंड करते हैं। ये सब क्या है, ये डिफरेंट मूवमेंट है। इससे आपका स्ट्रेस के तरफ से डाइवर्ट होने का मौका मिलता है। तो ये 3-3-3 का रूल कहलाता है। अब इसके मैनेजमेंट में मरीज को खुद एक्सरसाइज करनी चाहिए तो स्ट्रेस रिलीफ होता है, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, गहरी गहरी सांस लेनी है तो रिलीव होता है, मेडिटेशन से रिलीव होता है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी है, डाइट, हेल्दी डाइट लेनी है, विटामिन वाली डाइट लेनी है, ऑयली ज़्यादा नहीं लेना है, मीठा ज़्यादा नहीं लेना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, खाने और सोने के बीच में 2-3 घंटे का अंतर रखना है। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल में आता है। और अगर इन सब के बाद भी ना रिलीफ हो तो ईएनटी सर्जन की शरण में जाना पड़ता है। वो जांच करके उसके अलावा उसमें दवाइयाँ देता है और उसकी जांच करके अगर ज़रूरत होती है तो किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की शरण में आपको भेजता है, जिससे कि वो आपको मेडिसिन से
रिलीफ दे सके। थैंक यू।